जय श्री राम। तुलसीदास जी कथा में आगे कहते हैं, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही वाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर वाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक करती चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ उसके पीछे चला जाता। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला जहाँ हाथी घोड़े भी नहीं थे। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। उस राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। पर उस घोर जंगल में वह रास्ता भूल गया था। बहुत परिश्रम करने से वह थका हुआ था और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल था। राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना बुरा समय जानकर अनुमान करके उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध मानकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु वो बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखलाया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। बोलिए जय जय श्री राम।